अब जो है ना हम देख रहे हैं सेकेंड पेपर, ठीक है। यह सेकेंड पेपर का हम शुरुआत कर रहे हैं। 2023 का क्वेश्चन सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में हम देखे 25 नंबर को के अलावे सारा क्वेश्चन क्या था, 375 नंबर का क्वेश्चन रिपीट था। सेकेंड पेपर में देखते हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि व्याख्या रहता है, कबरी भय चामड़ी गिरी कंदरे, मुख भय चांद आकाशे, हरिण नयन भय स्वर भय कोकिल, गति भय गज बनवासे। किनका रचना है? विद्यापति का है ना। पहले भी पूछा जा चुका है ये, ठीक है ना। चिन्हारे अहाँ छी बिरंजी प्रपुत्र, कुकर्मी अहाँ छी करै छी की स्रोते, गृष अर्चना छोड़ी की करै छी, पर स्त्री यहाँ छद्म स की हरै छी। सुंदरकांड ये ना है, जब हनुमान जी कहते हैं किसको? रावण को, अंतिम अध्याय में, ये ना चौथा अध्याय में वही है। अगराही लगो बरु बज्जर खसो, एहन जाति पर बरु धसना खसो, भूकंप हो बरु फाटो धरती, माँ मिथिला रहिए का की करती। चित्रा में कौन कविता है ना? चित्रा में कौन कविता? विलाप या बूढ़ बर? अगराही लगो बरु एहन जाति पर धसना खसो, एहन जाति पर क्या विधवे न कहेगी तो विलाप, ठीक है ना। ये ना है। देखिए, की छल से दिन जखन स्वयंवर बीच नृप दल, है ना, प्राण पने चेष्टल, कै पूर्ण पूज्य पितागण जितब राजकुमारी, किंतु अशक्त हताश जखन सब भेल, जखन पिता भय आतुर कहल, यथार्थ भेल वीर बिनु मही, रहती मम पुत्री अपरिणति की। कहाँ का प्रसंग है? कीचक वध का है ना। जब कीचक के रात्रि में घर जाती है तब वह सोचती है, और उसी समय जो है ना वह अपने पूर्व दृश्य को स्मरण करती है, द्रौपदी सरेंद्री। उसी समय का वर्णन है जब वह उसके लिए स्वयंवर रचा गया था, उसी दृश्य का वर्णन है, यही ना है। देखिए, नयन कमल पर युगल भुजगबर, काजर गरल उगारी, मदन धनवंतरी आपे जबे आवब, से बिस तबहु न सारी। कब का है? गोविंद दास का है, ठीक है ना। इसमें भी 3 व्याख्या रिपीटे है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। नारी सौंदर्यक जे चित्रण विद्यापति पदावली में भेटैत अछि, से अन्यत्र दुर्लभ। विद्यापति गीत सतिक पठित अंशक आधार पर यही उक्तिक विश्लेषण करूँ। नारी सौंदर्य मतलब क्या हो गया, है ना। नारी सौंदर्यक वर्णन पदावली में क्या हो गया, वही ना। नारी सौंदर्य मतलब रूप सौंदर्य। कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि विद्यापति रूप सौंदर्य उपासक कवि छथि, सौंदर्य उपासक कवि छथि, उनकर आधार पर रूप सौंदर्य के वर्णन करूँ, है ना। देखिए अगला है बी नंबर, मिथिला भाषा रामायण भक्ति काव्य, है ना, भक्ति काव्य और मिथिलाक जातीय गरिमा समेत, मिथिलाक जातीय गरिमाक समवेत रूपेण प्रतिनिधि ग्रंथ अछि। अब देखिए भक्ति काव्य है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सुंदर का रामायण के क्या है, 7 कांड है, बताए थे। उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना सुंदर कांड पढ़ा जाता है किसी भी भाषा में। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि यह भक्ति भाव इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हनुमान जी राम के भक्त हैं और राम के कृपा से जो है ना हनुमान जी सारे कार्य सिद्ध करते हैं, और इस कारण से हनुमान जी के कारण जो है ना ये क्या है, भक्ति भाव काव्य होता है। इसमें क्या है, हनुमान जी एक दूत के रूप में जाते हैं और इतना अपने पराक्रम को दिखाते हैं कि चंदा झा भी उसको क्या कर देते हैं, क्या कहते हैं कि अपने पद धूरी माथ में लगाए ले, नहीं कहते हैं कि अभी कि आपके चरण का धूल हम अपने माथे से लगा लेंगे। फिर अंत में रामचंद्र जी कहते हैं सुर दुर्लभ हनुमान, हनुमानों जी को क्या कहते हैं कि आप देवताओं में भी दुर्लभ है ना। तो जब आराध्य होकर के उनको कहे, है ना, तो क्या होता है, भक्ति भाव का वो संचार करते हैं। हनुमान जी इसमें नायक से लेकर के क्या हुआ, एक भक्त से भगवान के श्रेणी में स्थापित हो गया। इसलिए सर्वाधिक जो है ना सब कांड में सुंदरकांड का ही सबसे पाठ होता है, ठीक है ना, घर घर पाठ होता है।
अब हो गया जातीय गरिमाक, पांडित्य पूर्ण नरिष्ठ था, है ना, पांडित्य पूर्ण नरिष्ठता, है ना, पांडित्य पूर्ण नरिष्ठता को जो है ना, यही ना हो गया उनका जातीय गरिमाक समूहित। जातीय गरिमा क्या था? चंदा झा क्या थे? ब्राह्मण थे। रावण क्या थे? ब्राह्मण थे, है ना। और ब्राह्मण का जो एक शास्त्रार्थ परिपाटी है ना, उस शास्त्रार्थ परिपाटी को इन्होंने जीवित रखा है, यही है ना। ब्राह्मण क्या होता है? मोक्षोद्धारक होता है। रावण को पता है ब्राह्मण का जीवन क्यों होता है, ताकि वह मोक्ष को ग्रहण कर सके, है ना। ये यहाँ तक तो पूछा था, ये चीज़ नया टेल जोड़ दिया इसमें 10 नंबर, है ना। अब ये क्या हो गया? ब्राह्मण का उद्देश्य क्या होता है? ब्राह्मण कुल में जन्म इसलिए लेता है लोग क्योंकि श्रेष्ठ कुल है, इसी कुल में लोग को मोक्ष मिलेगा, है ना। रावण जानते हैं कि सीता कौन है, फिर भी वह किनका हरण किए? सीता का हरण किए। उसमें अपने रावण स्वयं कहते हैं कि सीता को जब हरण करके लाते हैं तो स्वयं कहते हैं कि कहिया मरण राम कर है ना, मतलब राम के हाथ से हम कब मरेंगे। सबसे बड़ा जो है ना उनका हम अपराधी है, फिर भी इतना दिन से वह, है ना, स्वप्न में देखते हैं कि हनुमान जी आए हैं लंका, तब जो है ना वह सोचते हैं। एक प्रकार के ब्राह्मण का क्या हुआ? जातीय गुण हो गया। दूसरा क्या होता है? ब्राह्मण में शास्त्रीय परिपाटी होता है ना। शास्त्रीय परिपाटी, शास्त्रीय परिपाटी का मतलब हो गया शास्त्रीय वाचन होता है, मतलब तर्क वितर्क होता है। तो हनुमान और रावण का जो संवाद होता है क्या होता है? शास्त्रीय परिपाटी के अनुकूल ही होता है, समझे बात। ये दोनों बात को लिखेंगे तो इसमें जातीय गरिमा हो जाएगा, यही पांडित्यपूर्ण नरिष्ठता का ये बात हो जाएगा, है ना। पांडित्यपूर्ण के नरिष्ठता का मतलब यही ना बोले थे कि तर्क, सब बात को तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर सिद्ध करना, वही है ना। तो वही हो गया पांडित्यपूर्ण रिश्ता जो ब्राह्मण का होता है, उसको सिद्ध किए उन्होंने, ठीक है। तो ये तो पुराना ही था, इसमें एक टेल जोड़ दिया जातीय गरिमा। आगे बढ़े, देखिए तीसरा है वर्णन विस्तारक हेतु। वर्णन विस्तारक हेतु सूक्ष्म दृष्टि एवं प्रांचल वचो विन्यासक दृष्टि, है ना। सूक्ष्म दृष्टि हेतु सूक्ष्म दृष्टि एवं प्रांजल वचो विन्यास। देखिए कहने का मतलब है सूक्ष्म दृष्टि, मतलब इन्होंने महाकाव्य का छोटे छोटे दृष्टि का क्या रखा? ध्यान रखा, है ना। महाकाव्य के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए बताए थे। इसके आधार पर कहने कि महाकाव्य सफल महाकाव्य थी, मतलब कीचक वध एक महाकाव्य है, कैसे हम बताए थे। तो उसमें क्या हुआ? महाकाव्य का सूक्ष्म दृष्टि, मतलब भारतीय महाकाव्य से इन्होंने क्या ग्रहण किया? भारतीय परंपरा से और पाश्चात्य परंपरा से, पाश्चात्य परंपरा, इस दोनों से इन्होंने ग्रहण किया और क्या किया? ये महाकाव्य लिखा। इसके बाद है प्रांजल वाच्यो विन्यास, मतलब उस कहानी का जो विन्यास किया, मतलब मनोवैज्ञानिक स्वरूप, मतलब कीचक सुरेंद्री जो है ना उसमें बार बार अपने मन के अंदर चीज़ों को विश्लेषण करती हैं। उस छोटे छोटे बातों को जो है ना इन्होंने क्या किया है? बड़ा विस्तार से और सूक्ष्मता से धारण किया है। इसलिए एक लाइन के कहानी की 13वें वर्ष अज्ञात वर्ष में सुरेंद्री और पांडवों ने क्या किया? छद्म रूप में विराट नरेश के दरबार में स्थान ग्रहण किया और कीचक पर मोहित हो गया, कीचक द्रौपदी पर मोहित हो गया और छल से जो है ना भीम ने उसका वध किया। इतनी छोटी सी कहानी को इतना एक महाकाव्य का रूप दिए, उसमें जो है ना ये प्रांजलपूर्ण वचो विन्यास, है ना। 2008 में जो है ना ये पूछा भी है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना भी रिपीट है, ठीक है ना। यही चीज़ लिखना है, कीचक वध एक सफल महाकाव्य है। कहने का मतलब पूरा यही था। सफल महाकाव्य के सफलता के लिए ये दो विशेषता है, वही दोनों विशेषता को लिखना था। कोई दिक्कत? देखिए आगे है तीसरा का ए। गोविंद दासक काव्य नरिकेल फल सदृश होइतहु श्रुति माधुर्य से परिपूर्ण छी। गोविंद दास भजनावली पठित अंशक आधार पर यही उक्ति विश्लेषण करो, है ना। ये तो रमानाथ झा के स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आप लोग को लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। देखिए है ना, तो क्या हुआ, हम क्या कहते हैं, नारिकेल फल, नारिकेल फल, नारिकेल फल मतलब क्या होता है, नारियल का फल जो ऊपर से क्या है, कठोर है, और अंदर का जो फल क्या होता है, कोमल होता है। इसीलिए इसी प्रकार से क्या है, गोविंद दास ने, है ना, अर्थ का ध्यान नहीं रखा, संस्कृत शब्द का प्रयोग किया, शब्द का विन्यास कर दिया, जो मन हो गया वो शब्द का प्रयोग कर लिए, है ना। विकृत शब्द को धारण किए, जैसे कृष्ण के लिए सोनार, तो कभी जो है ना उसको भौरा, तो कभी जो है ना उसको छलिया, तो कभी उसको कुछ, तो कभी कुछ, कभी राधा को नागिन। तो इस प्रकार से विकृत शब्द सभी धारण कर लिए। इस कारण से जो है ना ऊपर से क्या लगता है, कठोर है, लेकिन वो श्रृंगारिक है और प्रेम का भाव है, और वो प्रेम का भाव क्या होता है, कोमल होता है, इसलिए अंदर से उसमें क्या होता है, कोमलता का अनुभव होता है ना। तो इस कारण से क्या होता है, डॉक्टर रमानाथ झा ने ये स्टेटमेंट दिया था कि गोविंद झा का पद क्या है, नारिकेल फल सम्मित है, मतलब नारियल के फल के समान है। तो दिक्कत देखिए अगला है, कृष्ण जन्मक कथानक में मैथिली सांस्कृतिक छाप झलकैत अछि, सौ उदाहरण विवेचन करो। उदाहरण तो रहे या नहीं रहे तो देना ही होता है। अब देखिए कृष्ण जन्म में मैथिली संस्कृति, हम पढ़े थे कि कृष्ण जन्म का कहानी कहाँ का होगा, है ना, एक तरफ मथुरा होगा और एक तरफ गोकुल होगा, ये ना होगा। लेकिन इसके जो सांस्कृतिक विन्यास है ना, सांस्कृतिक जो वर्णन है इसमें इन्होंने क्या किया है, मिथिला संस्कृति का अनुरूप किया है ना। हम पढ़े ही ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है ना, कि इसमें जैसे भाड़ दौड़ होता है, बच्चा का जन्म में सोहर होता है, डोमकच नाच होता है, चुमाउन होता है, नज़र गुजर उतारने के लिए, है ना, ये सारा चीज़ हम पढ़े हैं, ठीक है। तो तेलवा टलई खेल वगैरह ये सब ठीक है ना, तो सारा क्या है, मिथिला संस्कृति का छाप है इस पर। अगला देखिए, अगला है यात्री जी के मैथिली काव्य धारा में नवीनोन्मुखी करबाक प्रयास आयास, नवीनोन्मुखी करबाक आयास, आयास मतलब क्या होता है, उम्मीद, आकांक्षा, है ना, संवेदनात्मक एवं व्यंग्यात्मक चित्र, उसमें क्या है, उपस्थित है, ये ना हो जाएगा। देखिए अब संवेदनात्मक और व्यंग्यात्मक, उससे पहले देखिए क्या है, नवोन्मुखी करवा। नवोन्मुखी मतलब क्या हुआ, नवीनता की स्थापना, है ना, ये ना हुआ। जो प्रचलित पहले से व्यवस्था है उनको वह शोषणकारी मान रहे हैं, सोचते हैं कि ये व्यवस्था समाप्त हो जाए और उसके जगह पर क्या हो, नवीन व्यवस्था स्थापित हो। जैसे शुरू से सब में देखिए, जैसे वह क्या है, कवि के स्वप्न में कवि खुशामदी है, चाटुकार है, तो क्या चाहते हैं कि कवि ऐसा हो जो लोगों का, शोषक का उद्धार, है ना, जो शोषित व्यक्ति है उसका उद्धार कराए और शोषक का विरोध करे। कवि क्या होता है, समाज में चुनिंदा होता है, समाज में आम लोग होता है जो जानता नहीं है, उसको अपने अधिकार से अवगत कराए और नए राज्य का मतलब न उसमें क्या हो, नवीन प्रदेश का स्थापना करे, नवीन विचार का स्थापना करे, जन चेतना जागृत करे, है ना। कवि क्या चाहते हैं, बिकौआ प्रथा बंद हो, बूढ़वर विलाप विधवा प्रथा पर व्यंग करते हैं। लखीमा जो पुरुष जो है ना अपने हजारों औरत से के पास घूम आता है
और उसकी बीवी अगर किसी से बात भी कर ले तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे को क्या कहते हैं, है ना, सब में क्या होता है, व्यंग करते हैं। गांव घर में जो बदलाव हो रहा है सब पर क्या करते हैं, व्यंग करते हैं। नवीन जो आज़ादी के बाद भी जो बदलाव हुआ, घुसखोरी वगैरह, भाई भतीजावाद, उस सब को क्या करते हैं, अंत में परम सत्य में भी क्या करते हैं, विद्रोहात्मक स्वर लेकर के आते हैं। क्या कहते हैं, निम्न जाति को अगर नहीं मान रहा है तो अपने प्राण को आहुति दो, तुम नहीं तो तुम्हारा कम से कम आने वाला वंशज तो उसका लाभ उठा पाएगा, है ना। तो ये क्या है, बदलाव है। नवीन काव्य धारा से, नवीन काव्य धारा को मतलब नवीन काव्य धारा मतलब नवीन युग, नए युग का वो क्या करना चाहता है, नवीनमुखी करवा में, मतलब नया करवा, मतलब नए राज्य, उनके हिसाब से कैसा देश होना चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए, इसका यह प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास में वो संवेदनात्मक मतलब संवेदना को छूते हैं, गरीबी का वर्णन करते हैं, है ना, दर्द का वर्णन करते हैं। एक गांव में रहने वाली औरत का कितना दर्द है, क्या दुख है, एक फटे हुए कपड़ा में रहते हुए उसके बाद भी वह उसकी काकी परमिट साड़ी में आशीर्वाद देती है, उसका क्या दर्द है ना। ये क्या होता है, मानवीय संवेदना को छूता है। फिर उसी पर वह व्यंग करते हैं, है ना। व्यंग का भी उद्देश्य क्या होता है, सुधारात्मक होता है। और इस प्रकार से क्या है, मानवीय संवेदना को छू करके और व्यंग के आधार पर एक ऐसे स्वच्छ और प्रगतिशील समाज का वो क्या करते हैं, निर्माण चाहते हैं। ये ना हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथा नंबर। सब क्वेश्चन तो रिपीटे हैं, चौथा क्वेश्चन उसमें देखिए, एक रामेश्वर चरित्र मिथिला भाषा रामायण और चंदा झा का जो रामायण है उसमें क्या कर रहा है, विशेषता का अंतर बताना है। तो हम पढ़वे किए हैं कि पहला रामायण चंदा झा का है, उसके बाद क्या है, रामेश्वर 7 कांड है, ये 8 कांड है। ये रामायण पांडित्यपूर्ण शैली में लिखे हैं, तो ये मिथिला के शैली में लिखे हैं। स्टोरी एक रहते हुए भी थोड़ा सा अंतर है ना। ये सब तो हम पढ़े हुए हैं, तो उसको लिख देंगे। देखिए बी नंबर में भी जो है ना आरसी प्रसाद पर सेपरेट क्वेश्चन पूछा है। ये हम आरसी प्रसाद जो है ना पढ़वे किए हैं, ठीक है ना, आरसी प्रसाद सिंह, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले पूछ चुका है। उसके बाद दत्तवती काव्य में दार्शनिकता एवं आध्यात्मिक काव्यात्मक अभिव्यक्ति भेल अछि, है ना। तो दार्शनिकता और दार्शनिकता का मतलब क्या होता है, तटस्थ भाव, और आध्यात्मिकता मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक चिंतन एक प्रकार का, है ना। ये दोनों जो है ना हम पढ़ चुके हैं, लिख भी चुके हैं, ये रिपीट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पद्य में क्या है हम लोग का, वही 2-3 क्वेश्चन जो है ना व्याख्या में, और एक क्वेश्चन थोड़ा टेल में नवीनता ला है, बाद में की वही चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अब हम देखते हैं व्याख्या गद्य में, है ना। कुमुद कुंद कदम कास भास कैलाश कर्पूर पीयूषक कानिक प्रसारी सन, क्षीर समुद्रक दक्षिणाले चालंग तरंग सनक लहरी ऐसन। किनका है, कब का, वर्णनात्मक में हंसी का वर्णन है। वही ना बताए थे, जब हंसती है तो चंद्रमा रात में जितना खिलने वाला फूल होता है सारा खिल जाता है, उसके हंसी में चंद्रमा के शीतलता का क्या होता है, लेखक रचना कल्पना कर, यही ना, ठीक है ना। यही शायद आप लोग को व्याख्या में हम लिखाए भी थे, ठीक है ना। देखिए, हमरा लेखे तो आब अहीं देवता छी, लिया भेल बहुत काल मान रखलहुँ, एहन तऽ ककरो बर नहीं छै, लेल जाओ देवता महाराज, लेल जाओ नैवेद्य उपस्थित अछि, है ना। आम खेबाक मुँह में बताए थे कि जखन को लाइनें बताए थे, नहीं कहते कि कोहबर वाला में, तो जो देखिए आप जितना भी हम आपको क्लास में लाइन बताए थे, ठीक सब वही होगा, कोई असली अलग से नहीं होगा। देखिए, असली पंडित विद्याक अन्वेषण में रहैत छथिन, नकली पंडित विदायक अन्वेषण में, असली पंडित ज्ञानक विस्तार करैत अछि, नकली पंडित धोधिक विस्तार, असली पंडित मूर्खताक संहार करैत अछि, नकली पंडित मधुरक संहार, है ना। खटर का तरंग, ब्राह्मण भोज, है ना, नामे से स्पष्ट है। पंडित को गाली देने वाले एक ही आदमी है, ये है हरिमोहन झा। खटर का तरंग, है ना, जे स्वयं भ्रष्ट अछि, जे स्वयं लुझवा लुटवा में व्यस्त अछि, समझिए गए होंगे, सब लाइने बाय लाइन है, सब रिपीटो है ना। भफाई चाहक जिंदगी, तो हमर शीत छुप तेहन हमर भाग नहीं छ, तो देवता छ हमर महग, मगर ई गहना पहिरबाक हमर भाग्य नहीं अछि, एहि जन्म में वो गहना पहिरब तो हम मरी जाए, बुझली, है ना।
पहले भी पूछा, उसका आधा पार्ट दे दिया, आधा गायब कर दिया है ना। खटर, हाँ अब देखते हैं 6 का क्वेश्चन। खटर का तरंग चमकत दुधारी तरवारी अच्छी, है ना। चमकता हुआ क्या है? दुधारी तलवार है। हाँ, एक मारक धार दोसर संहारक धार, यही तरवारिक प्रथम धार समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता के व्यवहार और क्रियाकलापक दिग्दर्शन करावल गेल अछि, आ दोसर धार वही में निहित अधला पक्ष मार्जन करिए छी। बताए थे कि एक धार क्या होता है? तलवार का 2 धार है, एक नीक पक्ष पर बल देता है और दूसरे क्या है? अधलाह पक्ष का व्यंग करता है। बताए ही थे सब कहानी में इनका क्या होता है? यही होता है। जैसे दही चूड़ा चीनी में ही पहला हम कहानी लेते हैं, प्रहसन लेते हैं, तो उसमें क्या है? मैथिल का खून ठंडा हो गया, लोग क्या है, लोग आपस में लड़ता है, झगड़ता है, खाजा के तरह विभक्त है, क्या हो गया? हाँ, एक तलवार ये हो गया, दूसरा तलवार क्या हो गया? कहते हैं क्या कि अगर मिथिला में एकता चाहिए तो सब में मधुरता लाना होगा, सब में संगठन बनाना होगा। संगठन लाने के क्या है? करवाहट जो बोली है उसको समाप्त करना पड़ेगा, ये न हो जाएगा? यही ना है। चाणक्य है, चाहे महादेव है, सब क्या है? उनके माध्यम से मैथिल चरित्र को क्या करते हैं? अधला पक्ष को दिखाते हैं। फिर आगे सब में है ना, सब कहानी में चले जाइए तो अच्छाई और बुराई दोनों करके संदेश देते हैं। अब ये जैसे यही लाइन था, क्या है? यही है कि असली पंडित और नकली पंडित में भेद बताते हैं। तो असली पंडित का जो है ना गुण का बखान करते हैं और नकली पंडित का क्या करते हैं? बखिया उखेड़ देते हैं, है ना। विष्णु के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके कहानी के संबंध में क्या है? उनको बनिया कह देते हैं, अर्थजाल कह देते हैं, है ना। ब्राह्मण संसार का श्रेष्ठ प्राणी है, ये स्वीकार करते हैं, लेकिन अर्थजाल के कारण ब्राह्मण का पेट लेटर बॉक्स बना हुआ है। ये क्या है? अधला पक्ष है, यही ना है। मारते भी है और संहारते भी है। वैद्य जी को जो है ना पूरा गलिया देते हैं, अंत में क्या कहते हैं कि वैद्य जी हिंग्विस्टिक और ये सब जो बनाते हैं पचनौल, वो बड़ा क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, जो हमको पचा देता है ना। कोई दिक्कत? ज्योतिष को जो है ना खंडित कर देते हैं, लेकिन अपन कुंडली तो बनेबे करते हैं, है ना। कुश उपटाने का जो है ना संसार से क्या होता है? जीमा ले लेते हैं, लेकिन कसम किससे खाते हैं? कुशे लेकर के खाते हैं, है ना। कुश गंगे जल और तिल लेके खाते हैं ना, लेकिन कुश को संसार से उपटाने के लिए भी चले गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ना क्या है? मारते भी और संभालते भी हैं। भाषा कोशक रूप में काव्य उपयोगी ग्रंथ होते हैं वर्ण रत्नाकर में स्थान स्थान पर कवि शेखराचार्य कवि हृदय अभिव्यक्ति भै गेल अछि, पठित अंशक आधार पर एकरा पल्लवित करो। ये ना देखिए, काव्य कवि हृदय मतलब क्या हो गया? काव्य परिपाटी। तो वर्ण रत्नाकर में जो काव्य परिपाटी है वही लिखना है हमको, वही ना है। कई बार ये पूछ चुका है, हमारा आर्टिकल भी है गद्य गौरव में, वर्ण रत्नाकर काव्य नहीं काव्य उपयोगी ग्रंथ, वही है ना, ठीक है। कोई दिक्कत? झगड़ा दाम्पत्य मध्य एकटा एहन झगड़ाक कथा अछि जे अपन मर्म अस्फीरता में बेजोड़ अछि। स्पष्ट करूँ। कई बार जो है ना पूछ चुका है मनमोहन झा का, है ना, कहानी पढ़े हैं ना, ठीक है। देखिए 7 में हम चलते हैं, रिपीटे है सब क्वेश्चन। पृथ्वीपुत्र कथानक में गति अछि, कथहि स चरित्रक चारुता चित्रित अछि, कथा में औत्सुक्य अछि, जे क्रमशः बढ़ल अछि वो कतहु छिन्न नहीं हो पावल अछि, सयुक्ति विवेचन करो। ये क्वेश्चन नया है, ठीक है ना, लेकिन है पुराने ही के तर्ज पर, कुछ में नयापन नहीं। देखिए पृथ्वीपुत्र के कथानक में गति अच्छी, मतलब कहीं पर ऐसा नहीं लगता है कहानी पढ़ने से कि पाठक के लगे कि नींद आ गया, कहीं पर गति जो है ना इसमें भंग नहीं होता है ना। एक ये हो गया। कथई में चरित्र चारुता चित्रित अच्छी, मतलब इसमें जितना भी इनका चरित्र है अपने खास गुण के लिए क्या रखता है, सब जाना जाता है। मतलब पढ़े ना कि पृथ्वीपुत्रक चरित्रक विश्लेषण करूँ, चरित्र चित्रण करूँ, तो वही है चरित्रक चित्रण करूँ, पात्र परिचय कराओ, तो वही पात्र के चरित्र के बारे में लिखना है। कथा में औत्सुक्य अच्छी, मतलब कथा में क्या उत्साह है। जैसे 2 प्रकार, एक कथा है जिसमें क्या होता है जमींदार से संघर्ष, वो भी क्या होता है उत्साह भरता है। और एक लोरी, एक प्रेम है इसका बिजली का कल्पू के साथ, वो भी क्या होता है औत्सुक्य, उत्साह जागृत करता है ना। औत्सुक्य मतलब उत्सुकता को बढ़ाना,
और जाने और समझे, है ना, यही ना हो गया। वही है, पलट के खाली लिख दिया है पृथ्वी पुत्रक चरित्र चित्रण करूँ। उपन्यासक तत्वक निकष पर लोरिक विजय को उपन्यासक मूल्यांकन करूँ। बताए थे कि आपको कि निकष तत्व मतलब क्या होता है, उपन्यास का शिल्प, यही ना होता है। कभी नाटक निकष तत्व होता है, कभी कथा निकष तत्व। निकष तत्व का मतलब यही होता है, पढ़ाई यही है, ठीक है ना। 6 शिल्प जो होता है उपन्यास का, वो सब लिखना, लिखा हुआ तो डायरेक्टे है। राजकमल चौधरी के मैथिली कथा शब्द शब्द में नवीनता वो प्रयोग धर्मिता के अद्भुत सामंजस्य अच्छी, जेहन भाव वस्तु में तेहने अभिव्यक्ति शैली में, है ना। कीर्ति राजकमलक आधार पर यही उक्ति की समीक्षा करूं, है ना। ये पूछा भी है, लिखाए हुए हैं भी हम, ठीक है ना, कि शब्द शब्द में क्या है, उनका नयापन है और प्रयोग धर्मता, नया नया जो प्रयोग करते हैं उसका दोनों का अद्भुत सामंजस्य है। जो नया शब्द है और प्रयोग है दोनों क्या है, मिला हुआ है, ठीक है ना। 8वां नंबर, भफाई चाह की जिंदगी में नाटककार शिक्षित बेरोजगार युवक माध्यम में समाज में व्याप्त जीवनक समस्या एवं संघर्षक संग परिस्थिति के अनुसार अपना के अनुकूल बना सके तकर बुद्धिमत्ता सामंजस्य पूर्ण प्रस्तुत कर लेने चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ना है, ठीक है। लोरिक विजय सामाजिक संघर्षक अभिलेख थी, सब रिपीटे है। मिथिला के मध्यम वर्ग अभिजात्य वर्ग छद्म विद्रूप चित्रण राजकमलक कथा के मूल तत्व अच्छी, है ना, ये भी क्या है, रिपीट ही है। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन क्या है, रिपीट है। अब टाइम हो रहा है इसलिए जो है ना हम इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं, मतलब लिखाए हुए हैं तो क्या इसको डिटेल करें, सारा क्वेश्चन तो रिपीटे है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा सेकेंड पेपर में, है ना, एक दो तीन व्याख्या और एक दो क्वेश्चन जो है ना थोड़ा थोड़ा टेल घुमाया है बांध के, तो आपका लगभग 800 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 700 नंबर तो हूबहू रिपीट है, लिखना तो 500 नंबर है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 5 साल के 6 साल का क्वेश्चन को आप अगर कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है।